हेलो स्टूडेंट, आज बात करते हैं हम एक्सरसाइज 8.4। इसमें क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। हमें साइन ए सेक ए और टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो जैसे कॉट ए इज इक्वल टू, हम कोई भी कांस्टेंट मान लेते हैं, जैसे के मान लिया, कॉट ए कोई भी कांस्टेंट मान लेते हैं, मैंने क्या मान लिया के, और इसको हम के अपॉन वन ले दिया। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में फॉर्मूला बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, और कॉट क्या होता है, बेस वन परपेंडिकुलर, और एक क्या रखते हैं, राइट ट्राइंगल राइट, एक राइट ट्राइंगल बना लिया हमने ए बी सी। तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है कॉट ए। कॉट ए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो गया हमारा, के, बेस क्या हो गया के, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, वन। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेनस फाइंड कर लेते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, तो क्या हो जाएगा, ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है, के स्क्वायर, बी सी कितना है, वन स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट वन प्लस के स्क्वायर, ये आ गया ए सी। ए सी कितना आ गया, अंडर रूट वन प्लस के स्क्वायर। अब क्या निकालना है, हम साइन ए, और साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस के स्क्वायर। अब क्या निकालना है, सेक ए, सेक ए, सेक ए क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अच्छा, हमें इन टर्म्स ऑफ कॉट ए की फॉर्म निकालना है, तो के की वैल्यू पुट कर दो। के की वैल्यू क्या थी, कॉट ए, तो साइन ए की जो वैल्यू होगी वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। अब क्या देखिए, सेक ए फाइंड करना है। सेक ए क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो सेक ए इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज क्या है, अंडर रूट वन प्लस के स्क्वायर, और वेट क्या है, के। तो सेक ए वन प्लस के की वैल्यू क्या है, कॉट ए, कॉट स्क्वायर अपॉन कॉट ए, अपॉन कॉट ए। इसी टाइप से हमको निकालना है टेन ए, क्या फाइंड करना है, टेन, और टेन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी वन अपॉन के। तो टेन ए के क्या है, कॉट ए, वन अपॉन कॉट ए। अगली क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही है। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं, किसके टर्म्स में, सेक ए के टर्म्स में। फिर देखिए हम एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, हमने एक राइट ट्रायंगल बना लिया, ए बी सी, बी क्या है, राइट ट्रायंगल, और इन टर्म्स ऑफ सेक ए के टर्म्स में फाइंड करना है। तो सेक ए इज इक्वल टू बड़ी कांस्टेंट मान लिया के,
तो sec a इज इक्वल टू k अपॉन 1। और sec क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज हमारा हो गया k दिस और बेस 1। तो सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है BC बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम। AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो AC कितना है आपका 1 आ गया, और AC k होना, तो k स्क्वायर हो गया। ए भी है 1 प्लस BC का 1 धरा जाएगा आपका k स्क्वायर माइनस k1 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 1। तो BC आ गया हमारा अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 1। अब जैसे मुझे साइन फाइंड करना है, और साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अंडर रूट k स्क्वायर माइनस k1 अपॉन इन टर्म्स ऑफ sec a। तो k की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन sec cos a क्या है? बेस पर हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन k। तो cos a इज इक्वल टू 1 अपॉन sec sin cos tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 परपेंडिकुलर बेस, k की वैल्यू sec स्क्वायर माइनस cot a इसका रिवर्स हो जाता है 1 अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। अब निकाल लेते हैं sec, तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है cosec a, और cosec a क्या होता है आपका? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो k अपॉन अंडर रूट k स्क्वायर माइनस, और k क्या है आपका? sec a अपॉन अंडर रूट sec a स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एवरेट करना है हमको। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 17। तो देखिए हमको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं हम। जैसे cos स्क्वायर 90 माइनस 63 कर देना, और साइन स्क्वायर 27। सेम नीचे इसको तो साइन चेंज करते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 प्लस cos स्क्वायर 73। तो 90 माइनस 63 27 हो जाएगा, cos स्क्वायर 27 और इस साइन स्क्वायर 27। 90 माइनस 17 कितना होगा? 73। तो साइन स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा क्या होता है? 1 रहता है, 1 अपॉन 1। तो आंसर आ गया 1। इसी टाइप से इसका सेकंड पार्ट है साइन 25 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री।
तो साइन 25 को लिखते हैं हम, देखिए कॉस 90 माइनस 25 इंटू कॉस 65 और कॉस 25 लिखते हैं हम साइन 90 माइनस 25 इंटू साइन 65। 90 माइनस 25 तो cos 65 इंटू cos 65। 90 माइनस 25 साइन 65 इंटू साइन 65। ये cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, चूज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले 9 sec स्क्वायर माइनस की 9 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, 9 होगा, 8 होगा, 0 होगा। तो हमें जैसे पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर होता है। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर। 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर। तो यहाँ से 9 कॉमन ले लें, ऊपर से 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर और एक किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो 9 इंटू 1 तो आंसर कितना आ जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट है इसका 1 प्लस tan थीटा क्या लिखते हैं हम, साइन थीटा अपॉन cos थीटा और sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा 1 प्लस cot थीटा क्या लिखते हैं हम, cos थीटा अपॉन साइन थीटा और cosec थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा। cos ने ऐसे लिखते हैं हम, तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन cos थीटा होता है। अब क्या करें, देखिए यहाँ cos थीटा आएगा ना, cos का cos थीटा, तो ये साइन थीटा प्लस cos थीटा, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और इंटू साइन थीटा इंटू cos थीटा और इसको हम खोल देते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा और ये हो जाएगा 1। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये कैंसिल। तो 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा और इस साइन थीटा इंटू cos थीटा ये कैंसिल, क्या आ गया, तो इसका करेक्ट आंसर आ गया 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन। तो sec a को हम ब्रेक कर सकते हैं 1 अपॉन cos a और tan होता है हमारा साइन a अपॉन cos a।
और 1 माइनस साइन ए। एलसीएम ले लेंगे तो ये 1 प्लस साइन ए हो जाएगा और ये 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस, और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस। ए कॉस से कॉस कैंसिल, तो आंसर आ गया कॉस। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी। इसी टाइप से फोर्थ पार्ट देखिए इसका, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है? तो सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर को करते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर करते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर। ये ऊपर पहुंच जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी।